जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका मेरी इस वीडियो में। आज दोस्तों मैं आपसे एक कहानी शेयर करना चाहता हूं कि मेरा इंटरेस्ट इन्वेस्टिंग में, स्टॉक मार्केट में या म्यूचुअल फंड्स में कैसे बना। बात शुरू होती है जब मैं बहुत छोटा, मतलब 5th-6th क्लास में था, तो मेरे मन में हमेशा ये सवाल रहता था कि हमारे घर वाले जो भी बड़ा काम करते हैं, बड़ा काम जैसे कि उसी दौरान मेरी बहन की शादी हुई थी, उसी दौरान हमने एक गाड़ी भी खरीदी थी, तो मेरे मन में हमेशा से ये सवाल रहता था कि ये इतने सारे पैसे घर वाले एकदम से लाते कहाँ से हैं, क्योंकि मैंने हमेशा से ये सुना था कि पापा की खेती से इनकम 20 से 30 हज़ार रुपये महीना है। अब जब मैं घर वालों से कंटिन्यूसली ये बात पूछता रहता था कि आपने इतने सारे पैसे कहाँ से लाए, ये आप पैसे कहाँ से मिलते हैं, जब ये सब बातें मैंने पूछी तो मुझे जवाब मिलता था कि ये सब पैसे हमें इकट्ठे करने होते हैं शुरू से अपना प्लानिंग करके। तो मेरे मन में ये बैठ गया कि हमें कोई भी बड़ा काम करने के लिए, जैसे हम छोटे से गुल्लक में पैसे डालते थे, ऐसे ही घर वाले थोड़ा बड़ा अमाउंट किसी गुल्लक में या किसी तिजोरी में रखते रहते हैं। लेकिन जब मैं और बड़ा हुआ, 5th-6th क्लास से 9th-10th क्लास में पहुंचा, 9th-10th क्लास में मुझे समझ में आया ये पढ़ने पे कि हमें पैसा कहीं पे लगाने से वहां से इंटरेस्ट वापस मिलता है। अब जब इंटरेस्ट की बात आई तो मैंने घर वालों से फिर से पूछा कि जी हम अपने पैसे को तिजोरी में क्यों रखते हैं, हम अगर इसको बैंक में डाल दें तो हमें इस पे इंटरेस्ट मिलेगा। तो घर वालों ने मुझे समझाया कि हाँ, वो लोग भी पैसा इंटरेस्ट कमाने के लिए एफडीज में ही डालते हैं। अब एफडी का कॉन्सेप्ट मेरे दिमाग में बैठ गया। अब मैं सोचने लगा था कि अब मुझे सब पता चल गया है कि हमें कोई भी बड़ा काम करने के लिए पैसे इकट्ठे करने पड़ते हैं और पैसे इकट्ठा करने के लिए उन पैसों को एफडी में डालना पड़ता है जिससे वो ग्रो करते रहे। लेकिन अगले ही साल एक ऐसा इंसिडेंट हुआ जिससे मेरा एफडी से विश्वास उठ गया। हुआ ये कि हर दिवाली को मेरे पापा मेरी मम्मी को 1 तोला सोना खरीदने के पैसे देते थे। अब उस साल मम्मी का मन था कि एक वो बड़ा हार खरीदना चाहती हैं, वो 1 तोले से कुछ ज़्यादा वजन का हार खरीदना चाहती थी। तो उन्होंने ये कहा कि एक काम करो, आप इस बार के पैसों को एफडी में इन्वेस्ट कर दो और अगले साल जब आप मुझे दोबारा पैसे देंगे तो मैं दोनों पैसों को इकट्ठे करके और अपना एक हार ले आऊँगी। लेकिन जब दोस्तों हमने वो पैसे एफडी में इन्वेस्ट करे, अगले साल जब मम्मी वो सोना खरीदने गई दोनों पैसे मिला के, तो हमें पता चला सोने का रेट जो पिछले साल 30 हज़ार रुपये तोला था, इस साल 40 हज़ार रुपये तोला हो गया। और जो हमारी एफडी में पैसे 30 हज़ार रुपये हमने एफडी में डाले थे, वो बढ़ के सिर्फ 33,000 तक ही पहुंचे। तो हमें इस हिसाब से तो मम्मी को ये फील होने लगा कि 7 हज़ार रुपये का नुकसान हो गया है, क्योंकि पिछले साल अगर मम्मी ने सोना खरीद लिया होता उन्हीं पैसों में 1 तोला सोना आता, जो कि इस बार नहीं आ पाएगा, इस बार 8 ग्राम सोना ही आएगा। तो मुझे समझ में आया कि एफडी जो है वो हमें रिटर्न दे नहीं रही है, वो सिर्फ दिखाने के रिटर्न दे रही है, एक्चुअली हमें उसमें नुकसान हो रहा है। अगर हम दोस्तों बात करें एसबीआई की आज की एफडी के रेट का, अगर हमारी एफडी का परसेंटेज है, अगर हम 2 से 3 साल की एफडी करते हैं तो 4.5 से 5%। तो दोस्तों मानो आपने 1 लाख रुपए इन्वेस्ट करे और 1 साल बाद वो आपकी वैल्यू हो जाएगी 1,05,000 रुपए। लेकिन वहीं गवर्नमेंट के ही डाटा के अकॉर्डिंग इन्फ्लेशन रेट यानी कि महंगाई दर है 6.24%। मतलब जो चीज आज 1 लाख रुपए की है वो 1 साल बाद 1,06,240 रुपए की हो जाएगी। आपके पैसे बढ़े सिर्फ 5,000 रुपए, आपकी महंगाई बढ़ गई 6,240 रुपए। तो दोस्तों जो चीज आप 1 लाख में आज खरीद सकते थे वो अगले साल नहीं खरीद पाओगे। तो इस हिसाब से आपको इनडायरेक्टली 1,240 रुपए का इस इन्वेस्टमेंट पे नुकसान हुआ है। अब इसलिए मुझे समझ में आया कि एफडी जो है ये बहुत अच्छा सोर्स ऑफ इन्वेस्टमेंट नहीं है। फिर मैंने और चीजें सर्च करना शुरू करा कि हम कहाँ पे इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो तब म्यूचुअल फंड्स, LIC स्कीम, बॉन्ड्स और शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करने का आइडिया आया मुझे। बाकी की कहानी मैं दोस्तों आपको अगली वीडियो में बताऊंगा कि मैंने स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट कैसे शुरू करा, अपनी SIPs म्यूचुअल फंड में कैसे शुरू करी और कैसे मैं उनको मैनेज करता हूं। धन्यवाद।